अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारूख खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग कीज़ करेंगे सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी की। ये सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी की कीज़ दी हुई हैं एंड आप लोगों का पेपर होप सो बहुत अच्छा हुआ होगा। बहुत इजी था एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी इजी थे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स तो सारे के सारे वही थे जो मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट बताए थे। तो क्वेश्चन नंबर वन की है बी, क्योंकि इसमें आपको बताना था कि मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ यूरिन, सो वो वाटर होता है। 95% वाटर होता है। नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ जीन इंट्रोन होता है, जबकि कोडिंग पार्ट एक्सॉन होता है। जबकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी नहीं है, तो टेटनस इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड ये कल मैंने करवाया था। बहुत सारे पीडीएम्स पेपर में भी ये सारे एमसीक्यूज आए हुए हैं कोचिंग के एंड कॉलेजेस के। सो ये है 5 में कशिंग सिंड्रोम है, क्योंकि ये क्या होता है कि जब ओवर प्रोडक्शन होती है कॉर्टिसोल की तो कशिंग सिंड्रोम होता है। इसमें ओबेसिटी मतलब वेट बढ़ जाना इसके सिम्टम्स होते हैं। हाइपरटेंशन होता है। पॉलीलेसिथल एग ऑफ बर्ड पॉलीलेसिथल होता है, मतलब इसमें यॉक की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। एमसीक्यू नंबर 7 कैल्शियम है, ये मेन एलिमेंट होता है फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। लमार्क्स थ्योरी में बताया हुआ है कि सारे के सारे इसमें अजप्शंस हैं, लेकिन कौन सा एक्सेप्ट नहीं है, तो नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक एंड नॉट अ अजप्शन ऑफ लमार्क्स थ्योरी। ये डार्विन ने दी थी नेचुरल सिलेक्शन। विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। एंड 10 डिप्लॉय न्यूक्लियस डोनर, हमेशा क्या होता है कि क्लोन एग्जैक्टली रिजेंबल करता है डिप्लॉय न्यूक्लियस डोनर से। 11 में वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा नहीं है, उन्होंने ये कहा था, तो अपेंडिक्स, एयर मसल, कोकेक्स जिसको हम टेल बोन कहते हैं, ये सारे के सारे वेस्टिजियल ऑर्गन है। बट ये जो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन दी हुई है ये इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अबडक्टर का एंटोगोनिस्ट क्या होता है, दोनों अपोजिट वेज में काम करता है, डक्टर एंड अबडक्टर। अबडक्टर मूव अवे फ्रॉम द बॉडी एंड मूव टुवर्ड्स द बॉडी एडक्टर होती है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी होगा। यूरिक एसिड होगा, क्योंकि रेप्टाइल एंड बर्ड्स इंसेक्ट एक्सीड करते हैं यूरिक एसिड को, नाइट्रोजनस वेस्ट को, इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, और ये एक थिक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो स्पाइनल नर्व्स हो ये होती हैं 62 और 31 इन पेयर, जबकि क्रेनियल 12 होती हैं, 24 होती हैं, 12 पेयर्स एंड 24 टोटल होती हैं। तो यहाँ पे ये होगा। इसमें आपको ये बताना है कि यूनिफैक्टोरियल डिजीज कौन सी है। सो एस्थमा एंड डायबिटीज मेलिटस फैक्टोरियल डिजीज होती है, क्योंकि इसमें एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट होता है। बट हंटिंगटन्स डिजीज एंड सिस्टिक फिब्रियोसिस इज अ यूनिफैक्टोरियल डिजीज, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। लार्जेस्ट बोन बतानी है, तो लार्जेस्ट बोन फीमर होती है बॉडी की, एंड प्राइमरी oocyte डेवलप इन टू। सो ईच प्राइमरी oocyte डेवलप होता है सेकेंडरी oocyte में, एक पोलर बॉडी में, देन पे डेवलप होता है 1 ओवा मेच्योर ओवा जिसको हम कहते हैं, एंड देन 3 पोलर बॉडीज होती हैं। 3 पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाती हैं और ओवा एक बनता है। तो यहाँ पे होगा कि ईच प्राइमरी oocyte डेवलप इनटू 1 ओवा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। एमसीक्यू नंबर 18 में बताया हुआ है कि डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन कहाँ पे होता है, तो ये एक्शन पोटेंशियल में होता है। ये टेक प्लेस होता है ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। सी आज सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी की कीज, ये करेक्ट ऑप्शंस हैं, ये करेक्ट आंसर्स हैं इनके। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा।